गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिस्ट्री का चैप्टर 2 ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल मतलब आरंभिक मानव की खोज में के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले लोग जो अर्लीस्ट पीपल थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव क्यों करते रहते थे। हंटर गैदरर्स 2 मिलियन ईयर्स एगो जो लोग थे उनको हंटर गैदरर्स कहते थे, क्योंकि इन लोगों को जो भी चीज़ खानी होती थी वो हंटिंग करके ही खानी होती थी। इन लोगों को मीट वगैरह खाना होता था तो ये हंटिंग करते थे और कच्चा मीट खाते थे। ये लोग जो चीज़ें थी ये सब बिल्कुल भी आसान नहीं थी, क्योंकि फिश को कैच करने के लिए, बर्ड्स को कैच करने के लिए इनको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी और बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ता था और क्विक रहना पड़ता था। तो सोचिए कि कितना डिफ़िकल्ट होता था उनके लिए ये सब करना। सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट बात यह है कि जो ये प्लांट्स खाते थे वे प्लांट खाने लायक है भी या नहीं, एडिबल है भी या नहीं, क्योंकि प्लांट्स पॉइजनस भी हो सकता है। तो आप सोचिए कि इनको कितनी प्रॉब्लम होती थी ये सब करने में। इनको हंटर गैदरर्स कहा जाता था। ये वन प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करते रहते थे। इसके इन्होंने 4 रीजन्स बताए हैं। सबसे फर्स्ट, ये लोग वन प्लेस से दूसरे प्लेस पर इसलिए मूव होते रहते थे क्योंकि वहाँ पर जो रिसोर्सेज होते थे वो ख़त्म हो जाता था, तो ये फूड की सर्च में दूसरी जगह पर जाते थे ताकि इनको जो फूड का रिसोर्स है वो मिल पाए। अब सेकंड रीज़न क्या होता था कि ये लोग अपना प्रे यानी कि अपना शिकार ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे। थर्ड रीज़न था ये सीजन टू सीजन मूव करते थे। तो ये सीजन टू सीजन क्यों मूव करते थे? क्योंकि जैसे फ्रूट्स होते थे तो वह ट्री जो अपना एक एडिबल फ्रूट देते हैं वो सीजन टू सीजन डिपेंड करता था कि वह किस सीजन में ग्रो करेगा। तो ये फ्रूट की तलाश में सीजन टू सीजन वन प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करते रहते थे। फोर्थ रीज़न इन्होंने बताया कि फोर्थ रीज़न था इन लोगों को पानी की ज़रूरत होती थी। पानी की ज़रूरत जैसे सभी को होती है, तो पानी के रिसोर्सेज कहाँ होते थे? लेक्स, स्ट्रीम्स तथा रिवर्स। तो इसलिए भी ये पानी एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते रहते थे। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने ये फाउंड किया कि ये लोग स्टोन, वुड तथा बोन्स के टूल्स बनाते थे। तो ये टूल्स क्यों बनाते थे? क्योंकि ये जो मीट होता था वह इनको कट करना पड़ता था। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इन लोगों ने ही एक तरह से टूल्स का इन्वेंशन किया। आप इनके ये स्टोन से बने हुए टूल्स देख सकते हैं। ये टूल्स ये लोग इनका मीट को कट करने के लिए, बोन्स को कट करने के लिए यूज़ करते थे। फ्रूट्स या फिर रूट्स को कट करने के लिए इन टूल्स का यूज़ करते थे। ये लोग जो स्टोन टूल्स बनाते थे उस साइट को फैक्ट्री साइट कहा जाता था, लेकिन इन साइट्स को हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स भी बोला जाता था, क्योंकि ये लोग यहाँ पर रहते भी थे। ये इधर साइड में देख लेते हैं भीमबेटका, जो कि प्रेजेंट डे में मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर हैबिटेशन साइट्स मिले हैं। तो ये यहाँ पर कहाँ पर रहते थे? ये रॉक शेल्टर्स में रहते थे। जिनको नेचुरल केव्स कहा जाता था। ये नेचुरल केव्स में क्यों रहते थे?
ताकि इनको शेल्टर प्रोवाइड हो सके, जैसे कि रेन से, गर्मी से, तथा जो तेज़ हवाएं चलती हैं उनसे बचने के लिए इनको शेल्टर चाहिए होता था। ये नेचुरल केव्स विंध्यास तथा डेक्कन प्लेटू में मिले हैं। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था विंध्यास, तो हमने उसमें पढ़ा था कि विंध्यास में सबसे पहले राइस ग्रो किए गए थे, आपको याद होगा। ये जिस टाइप के टूल्स बनाते थे उनको इन्होंने नाम भी दिए हुए हैं, जैसे स्टोन ऑन स्टोन और प्रेशर फ्लैकिंग। और ये इन टूल्स में कुछ कुछ कारीगरी करते रहते थे। कुरनूल केव्स, आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ पर ऐश राख मिली है। अब यदि आर्कियोलॉजिस्ट को ऐश मिली है तो उस समय फायर इन्वेंट हो गई होगी। अब वो फायर का यूज़ किस चीज़ में करते थे? मीट को कुक करने के लिए, एनिमल्स को दूर भगाने के लिए, या फिर इन लोगों को केव्स में लाइट की ज़रूरत होती थी, तो ये फायर का यूज़ करते थे। तो फायर के कितने यूज़ बताए? मीट कुक करना, लाइट के लिए, और एनिमल्स को दूर भगाने के लिए। नेम्स एंड डेट्स। अब इनके इस समय के पीरियड्स की बात कर लेते हैं। पहले आया पैलियोलिथिक। ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। वे 2 वर्ड ग्रीक भाषा से लिए गए हैं। इनमें एक है पैलियो और दूसरा है लिथोस। पैलियोलिथिक को हिंदी में पाषाण युग कहा जाता है। पैलियो का मतलब होता है पुराना, लिथोस का मतलब होता है स्टोन। इसका पीरियड टाइम 2 मिलियन ईयर्स एगो टू 12,000 ईयर्स एगो। इसलिए इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, लोअर, मिडिल और अपर। यह सबसे लॉन्ग पीरियड रहा है। 99% जो ह्यूमन हिस्ट्री है का टाइम स्पेन है वो इसी युग का रहा है। इसके बाद आता है मेसोलिथिक। जैसा कि पहले बताया गया है कि लिथिक का मतलब होता है स्टोन। उस समय के जो स्टोन होते थे वे बहुत छोटे होते थे। स्टोन से जो टूल बनाए गए उनके नाम हैं साज एंड सिकल्स। सिकल्स का मतलब होता है जैसे दराती होती है, दराती को फसल काटने में यूज़ किया जाता है। इसका टाइम पीरियड 12,000 ईयर्स एगो से 10,000 ईयर्स एगो तक माना जाता है। अब हम बात करते हैं नियोलिथिक का टाइम पीरियड है 10,000 ईयर्स एगो स्टार्ट होता है और लगभग 8,000 ईयर्स एगो तक चलता है। इसके बाद फिर आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके बाद बात करेंगे फिर ऋग्वेदा की। उसके बाद सभी चैप्टर्स में बारी बारी से ये सब चीज़ें पढ़ते हम जाएंगे। नेक्स्ट आता है रॉक पेंटिंग्स मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में मिली हैं। ऑस्ट्रिच शतुरमुर्ग ये कहाँ पर मिले हैं? इंडिया में। ये इंडिया में मिले हैं। ये पैलियोलिथिक पीरियड में मिले हैं। ऑस्ट्रिच पाटनी सिटी में मिले हैं जो कि महाराष्ट्र में है। हुंसगी में पैलियोलिथिक साइट की सबसे अधिक एक्टिविटी मिली है। हुंसगी में किस टाइप के टूल्स बनते थे, किस चीज़ से बनते थे? वे लाइमस्टोन से बनते थे। लाइमस्टोन हुंसगी में ही मिले हैं। फ्रांस में कुछ पेंटिंग्स
मिली हैं जो स्कूल, तो कुछ स्कूल के बच्चे थे उनको ये पेंटिंग्स मिली हैं। इन पेंटिंग्स में हॉर्स, वाइल्ड हॉर्स, बिसन, बफेलो, रेंडियर, बियर, ये सब इन पेंटिंग्स में थे। ये पेंटिंग्स बहुत ही ब्राइट कलर में बनी हुई थी। ये पेंटिंग्स ओकर, आयरन और चारकोल से बनी हुई थी। ये सभी सेरेमोनियल ओकेज़न पर बनी थी। तो ये हमारी पेंटिंग जो फ्रांस में दिखी है। ओके, थैंक यू।